अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप ठीक होंगे। सो व्यूअर्स, जैसा कि पहले मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज भी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 12 है, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई का तोहफ़ा। सो स्टूडेंट्स, ये मेजाई है क्या? व्हाट इज़ मेजाई? बेसिकली जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, जब इस दुनिया में आए अल्लाह के नबी, तो लोग उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आए, तोहफे लेके आए। कहा जाता है कि ये पहला रवाज था जिसमें गिफ्ट देना एक दूसरे को मुकद्दम समझा जाता था। ये एक इबादत समझी जाती थी कि अल्लाह के नबी को बड़े बड़े लोग तहाइफ देने आते थे। तो ये पहली दफ़ा ये ट्रेंड शुरू हुआ कि किसी को तोहफ़ा देना चाहिए, गिफ्ट्स देने चाहिए रिस्पेक्ट के तौर पर, रिगार्ड के तौर पर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मेजाई यही था, मतलब कि मेजाई वो लोग जो एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर जो आर्थर है वो मेजाई किन को कहता है? मेजाई वो लोग जो गिफ्ट्स देने वाले हैं, तोहफे देने वाले हैं, जो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि इसमें दो करेक्टर्स हैं। सबसे पहला करेक्टर है डेला एंड देन सेकंड करेक्टर है जिम। ये दोनों दे आर मैरिड, मतलब कि ये दोनों मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और अब क्रिसमस का इवेंट है और ये ट्रेंड है कि क्रिसमस पर एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए जाते हैं। अब डेला अपने पैसे जो है वो काउंट करती है। उसके पास जो सेविंग होती है वो $1.87 टोटल होते हैं। वो अपने घर की चीज़ों से बचा कर रखती थी, एक एक पैसा उसने बचा कर रखा हुआ था। इसका मतलब दे आर नॉट रिच पीपल, कि ये वो लोग नहीं जिनका जो दिल किया ख़रीद लिया, बल्कि डेला जो है वो अपने थोड़े से पैसों से भी बचा कर रखती थी, सेविंग करके रखती थी। अब डेला जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सोचती है कि क्रिसमस पर जिम को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय $1.87 के। तो वो बेड पर गिर जाती है और रोना शुरू कर देती है। जब वो गिरती है तो उसके बाल एकदम से खुल जाते हैं और राइटर कहता है कि उसके बाल इतने खूबसूरत होते हैं जैसे कोई ब्राउन कलर की कोई नदी बह रही है, पानी जैसे ऊपर से नीचे बहने लगा हो। उसके बाल इतने लंबे और घने होते हैं जैसे उसके बालों ने लिबास बना लिया हो उसके लिए। अब वो बेचारी रो रही होती है तो उसके जहन में अचानक एक ख़याल आता है। वो खड़ी होती है और अपने आप को शीशे में देखती है, अपने बालों को दुरुस्त करती है, बांधती है, अपना पुराना कोट पहनती है और एक पुरानी हैट पहनती है और वो भागती है बाज़ार की तरफ, एक ऐसी जगह जहाँ हेयर आर्टिकल, जहाँ बालों से रिलेटेड तमाम चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होती हैं। अब बात ये है कि जो जिम और डेला की फैमिली होती है उनके पास ना दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर उनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है, जो वो समझते हैं कि ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रीशियस चीज़ें हैं। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? उनमें से जो एक चीज़ है वो है डेला के बाल एंड देन सेकंड पे है जिम के पास जो गोल्ड की वॉच होती है, यानी कि सुनहरे रंग की जो घड़ी होती है उसके पास। ये दो चीज़ें हैं जो उनकी फैमिली के पास हैं और वो ये कंसीडर करते हैं कि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस हैं, बहुत ही वैल्यूएबल हैं। डेला को लगता है कि मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं कि अगर मेरे घर के सामने कोई मलका रहती होती तो उसको दिखाने के लिए अपने बाल जो है वो खोलती, उसको संवारती और कहती है कि मलका के पास कोई इतने हीरे मोती कीमती नहीं हो सकते जितने कीमती उसके बाल हैं। वो बहुत फ़ख्र महसूस किया करती थी अपने बालों पे। और दूसरा, जिम के पास जो वॉच थी वो पहले उसके बाप के पास थी, जो कि उसके बाप ने उसको दी थी। मतलब ये कि ये फैमिली के अंदर ट्रैवल कर रही थी। जिम को भी बहुत फ़ख्र होता है अपनी वॉच पर और कहता है कि दुनिया में इससे कीमती कोई चीज़ नहीं। एटलीस्ट वो ये भी कहता है कि अगर बादशाह भी मेरे घर में रहता तो मैं उसे ना देखता बल्कि अपनी घड़ी को देखता, क्योंकि इस घड़ी से कीमती कोई चीज़ नहीं। उसके बाद डेला जब बाज़ार जाती है तो वहाँ एक औरत मिसिस सफ्रोनी से मिलती है और उसको कहती है, डू यू बाय हेयर? क्या आप बाल ख़रीदती हैं? तो वो कहती है, येस आई बाय हेयर्स। वो कहती है, मैं बाल बेचना चाहती हूँ। फिर वो हैट उतारती है
तो राइटर कहता है फिर एक तरह से जो है वो भूरे रंग की नदी, वो वाटरफॉल नीचे को गिरती है, बहने लगती है, चमकने लगते हैं उसके बाल। तो फिर मिसेस सफ्रोनी डेला के जो बाल हैं उनको अपने हाथों में पकड़ती है, उनको ऑब्जर्व करती है, अंडरस्टैंड करती है, बालों को एनालाइज करती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसके $20 दूंगी। तो डेला कहती है ठीक है, जल्दी से मेरे बाल काटो और मुझे $20 दे दो। जब वो $20 ले लेती है फिर वो 2 घंटे तक बाज़ार में घूमती है जिम के लिए गिफ्ट ख़रीदने के लिए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या ख़रीदूँ। वो जिम के लिए एक ऐसी चीज़ ख़रीदना चाहती है जो उसे लगे कि ये जिम के पास होनी चाहिए। एट लास्ट उसे एक गोल्ड की चेन जो है वो नज़र आती है। वो बहुत सिंपल सी होती है। वो कहती है सिंप्लिसिटी के अंदर ही खूबसूरती होती है। मीन्स ये कि जो रियल वैल्यू है वो सिंप्लिसिटी के अंदर ही होती है। वो कहती है ये चेन जिम के लिए ही बनी है। ये वो चेन थी जो जिम अपनी वॉच में डाल सके। ये वो घड़ी नहीं थी जिसको हम अपनी रिस्ट वॉच पहनते हैं जैसे, बल्कि ये वो है जो पहले लोग अपनी जेब में रखते थे। जेब से निकालना, उन टाइम देखना और दोबारा जेब में रख लेना। और इसके साथ एक चेन होती थी जिसे वो अपनी कोट के साथ लटकाया होता था उन्होंने, या बेल्ट के साथ लटकाया होता था। ये वैसी वॉच थी। उसके बाद जो डेला है वो उस चेन की पेमेंट करके चेन जो है वो ले लेती है और बाद में वो घर वापस आ जाती है। फिर घर आते ही एकदम से उसकी सोच बदल जाती है। अब वो थोड़ा परेशान हो जाती है कि मैं तो अपने बाल कटवा आई हूँ। जिम तो मेरे बालों से इतना प्यार करता था, उसे मैं बहुत अच्छी लगती थी। अब तो मेरे बाल छोटे से रह गए हैं। और राइटर कहता है कि वो ऐसे लगती है जैसे स्कूल जाती छोटी सी बच्ची हो। बाल कटवाने से वो इतनी छोटी सी लगने लगी थी। तो डेला फिर अपने बालों को 2 घंटे लगाकर संवारती है, उनको कर्ल करती है। उसे लगता है कि अब वो अच्छी लग रही है। अब वो जिम के लिए खाना बनाती है, उसका इंतज़ार करती है, वेट करती है उस दरवाज़े के पास बैठी जहाँ से जिम एंटर होता है। जैसे ही जिम के कदमों की आवाज़ आती है उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और एकदम से दिल में दुआ करती है कि ऐ अल्लाह, जिम मुझे देखे तो मैं उसे अच्छी लगूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको अच्छी ना लगूं। जिम जैसे ही एंटर होता है और डेला को देखता है, एकदम से हैरान हो जाता है वो और कुछ नहीं पूछता। डेला उसको देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो जिम को अंदर ले आती है और कहती है देखो जी, मैंने तुम्हारे लिए बाल कटवा दिए हैं। क्रिसमस का इवेंट था, मैं तुम्हें गिफ्ट दिए बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने अपने बाल कटवा कर तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लिया है। तो जिम इधर उधर कमरे में देख रहा है और परेशान भी है। वो कहती है क्या देख रहे हो, मैंने बाल कटवा दिए हैं और परेशान ना हो, मैं अभी भी अच्छी लग रही हूँ। तुम परेशान ना हो, ये जल्दी आ जाएंगे। जिम आगे से उसे जो है वो कोई जवाब नहीं देता उसकी बातों का और कहता है देखो, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल लंबे हैं या छोटे हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बालों की वजह से नहीं है। मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करूँगा और करता रहूँगा। डेला कहती है देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा तोहफ़ा लेकर आई हूँ। और एकदम से उसे वो चेन दिखाती है। जिम उसे देखता है और कहता है देखो, मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ ख़रीदा है। वो अपनी जेब से एक पैकेट निकालता है और डेला को पकड़ा देता है। डेला उसको खोलती है और उसमें कंघी होती है। उसके ऊपर मोती लगे हुए होते हैं और वो बहुत महंगी कंघी होती है। डेला जब भी शॉप से गुजरते हुए उसे देखती, उसे बहुत ही हसरत भरी नज़रों से देखती थी और उसे पता था कि ये इतनी महंगी है कि मैं कभी भी इसको ख़रीद नहीं सकती। लेकिन उसे साथ में ये भी लगता है कि मेरे खूबसूरत बालों के लिए ऐसी ही कंघी होनी चाहिए। वो उसे अपने दिल के साथ लगाती है और कहती है कि परेशान ना हो, मेरे बाल बहुत जल्द आ जाएंगे। फिर वो चेन उसे देती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदी है। तो जिम कहता है कि हमें चाहिए हम इन तोहफ़ों को साइड पर रख दें और हम अपना रात का खाना खाते हैं। और कहता है कि मैंने अपनी गोल्ड की वॉच जो है वो सेल कर दी ताकि मैं तुम्हारे लिए कंघी ख़रीद सकूं। अब हुआ क्या कि दोनों के पास जो सबसे कीमती चीज़ थी
वो उन्होंने बेच दी एक दूसरे को तोहफे देने के लिए। तो राइटर कहता है, हो सकता है कुछ लोग उनको अक्लमंद ना समझें, लेकिन आज के ज़माने में महंगाई में मतलब कि असल यही महंगाई है। अक्लमंद वही हैं जो अपनी सबसे कीमती चीज़ एक दूसरे की खातिर कुर्बान कर दें, गिफ्ट्स दें, ताकि जो ट्रेंड चलता आ रहा है वो बरकरार रहे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट पे राइटर का कहना यही है कि असल महंगाई वही लोग हैं जो एक दूसरे को तोहफे देते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से जो मोरल लेसन हमें मिलता है वो ये है कि मोहब्बत ही दुनिया में रियल वैल्यूएबल थिंग्स हैं, यानी कि यही जो चीज़ है, मोहब्बत काबिल कदर चीज़ है। बाकी दुनिया की जो चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगी में उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। मोहब्बत के सच्चे और खालिस जो जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, वही सबसे ज़्यादा अहम हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस स्टोरी की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। And don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching, students.